नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज थोड़ा ये एपिसोड जारी करने की इच्छा मेरी नहीं हो रही थी। थोड़ा आसपास में काफ़ी लोगों को बुखार था। मेरे घर में भी कुछ परेशानियाँ थी वो बुखार को लेकर के। लेकिन इस सब के आगे जब ये समाचार मेरे सामने आया कि जो ये केजरीवाल हैं, इन्होंने फिर वही दुष्टता और फिर वही घिनौनी हरकत फिर दोबारा से की जो पिछले एक साल पहले इन्होंने की हुई थी। लॉकडाउन का समाचार मिलते ही जो समाचार आया कि जितने भी हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, गरीब भारतीय भाई बहन हैं, लॉकडाउन के चलते जिनकी रोजी रोटी समाप्त होने को है, तो उनमें अफरा तफरी मच गई। और फिर ठीक उसी तरह से जैसा कि पिछले साल इसी गद्दार केजरीवाल ने अपने एमएलए राघव चड्ढा इत्यादि के जरिए के द्वारा व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के जरिए ये झूठ और अफवाह फैलाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर भारतीय भाई बहनों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की बसें आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लगी हुई हैं, उनको अपने अपने घरों में ले जाने के लिए ये झूठ और अफवाह फैलवाया। और अपने अधिकारियों से लाउड स्पीकरों के द्वारा जो है वो घोषणाएं करवाई रात के। और तो और उन भारतीय भाई बहनों को उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को मजबूर करने के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन भी कटवा दिया है इस दुष्ट केजरीवाल ने। और फिर उसने अपने डीटीसी बसों से उन घबराए हुए अफरा तफरी के शिकार मजदूर भारतीय भाई बहनों को डीटीसी की बसों से लाकर के आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लाकर इकट्ठा कर दिया, पटक दिया। और उसमें कोरोना का
बहुत बड़ा कहर बरप रहा था। और यदि कोरोना का संक्रमण फैल जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों का। शायद इस दुष्ट और इस गद्दार केजरीवाल को अंदाज था कि नहीं था, लेकिन देश ये सुन करके, समझ करके, अंदाज करके सहम रहा है और उसका दिल और मेरा भी दिल वो बैठ जा रहा था। ठीक वही चीज़ जो है आज साल भर के बाद फिर वही उसी तरह की अफरा तफरी। और हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन घबरा करके इन्हीं बॉर्डरों पर, आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। और फिर इसके बाद शायद बसों का भी इंतजाम नहीं है, फिर वही पैदल जाने को मजबूर। और फिर वही उनके संकट का, तकलीफ़ों का दूसरा चक्र शुरू हो रहा है, जिसमें कि वो पैदल जाते और जिसमें कि बच्चियां भी और महिलाएं भी चलने को वो मजबूर हो रही हैं। इस तरह की बातें भारतीय जनता का दल जो अपने देशवासियों को सुना रहा है, कुछ लोग इसको सुन रहे हैं, काफ़ी संख्या में तो नहीं ये खबरें यानी वायरल हो रही हैं, लेकिन जो भी हमारे भारतीय भाई बहन इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, उस सब का मकसद ये है कि हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण या आदरणीय भारतीय भाई बहन दिल्ली के क्या सोच करके इस गद्दार केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में बिठाया था। एक तो हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा भी विचार नहीं किए कि ये केजरीवाल जो कन्हैया कुमार था गद्दार, हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ सीधे वो उसने नारा लगवाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका समर्थन किया था इस गद्दार केजरीवाल ने। और इसी तरह की और भी इसकी गद्दारियों की फहरिस्त है। दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भारतीय जनता दल ये पूछना भी चाहता है, जानना भी चाहता है कि कौन सी आपकी कौन सी मानसिक मजबूरी थी कि इस गद्दार, इतने बड़े घोर गद्दार और अपनी भारतीय अवाम, खास करके अपने गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों का दुश्मन केजरीवाल और हमेशा झूठ बोलने वाला फरेबी को वोट देने की, समर्थन देने की क्या मजबूरी थी? कौन सी मानसिक मजबूरी थी जिसका खामियाजा जो है दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन और विशेष करके मजदूर और गरीब भारतीय भाई बहन बार बार जो है वो भुगतने को तैयार है, भुगतने को मजबूर है। और ये झूठ और ये केजरीवाल हमेशा मुस्कुराता हुआ विज्ञापन के जरिए वो बोलता रहा कि हमने जो है अस्पतालों की स्थिति अस्पतालों की स्थिति को मैंने सुधार दिया है, विश्व स्तर का कर दिया है।
और सबकी पोल खुल गई। न न न न न, न उसमें कोई बेड है, न डॉक्टर मिल रहे हैं, लोग सड़कों पर मर भी रहे हैं वो कोरोना से, और सिर्फ एम्बुलेंस गाड़ियां बस दिख रही हैं। तो सारे इसके झूठ की, अफवाह की और झूठ बोलने की यानी पोल खुल रही है। इससे झूठे केजरीवाल और जो हमारे गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों के साथ जो इस तरह का जो घिनौनी हरकत जो करता है वो तो अलग से। तो सवाल यही उठता है कि हमारे गरीब किस्म के जो भारतीय भाई बहन हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब भारतीय भाई बहन हैं, मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि इतने धोखेबाज, इतने झूठ बोलने वाले और गरीबों के साथ छल करने वाला को वोट दे करके अपने सिर पर ये अभिशाप आपने ओढ़ लिया है बार बार जो है तकलीफ झेलने के लिए। और बात यहीं तक नहीं है, ये निकम्मा मोदी जो है वो क्यों देख रहा है इसको? यदि थोड़ी भी गैरत है मोदी महोदय में, तुरंत इसको बर्खास्त करते और पूरी व्यवस्था जो है अपने हाथों में लेते। और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं दिल्ली के, जो खास करके मरीज हैं, उनकी सेवा तो देखते। लेकिन ये मोदी महोदय उतने ही निकम्मे हैं और उतने ही कायर हैं और उतने ही अराजक हैं। समस्या तो इसलिए देश के लोग ये भी समझें कि इतने निकम्मे, इतने कायर, इतने अराजक प्रधानमंत्री को, मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। इस संबंध में हमारे पूरे देश के लोगों की और इस जो कायर, निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी भी आंख खोलने के लिए, बीजेपी वालों की भी आंख खोलने के लिए कुछ वक्तव्य हमारे स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म संसद शिकागो में 1893 में जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, उसके कुछ उदाहरण, कुछ अंश मैं सुनाना चाहूँगा। 1893 के पहले, शायद 1870 के दशक के आसपास, ये बंगाल का अकाल आया था। लाखों लोग भूख के मारे मर गए थे। तो उसमें जो क्रिश्चियन मिशनरी जो है अपना अवसर देख रही थी, अपने क्रिश्चियन मिशनरी को फैलाने के लिए। उसी पर हमारे स्वामी विवेकानंद ने क्रिश्चियनों के देश अमेरिका के शिकागो में ही यह चेतावनी दी तो इसके लिए आवश्यक है कि जब हमारे स्वामी विवेकानंद
गुलामी के दिनों में, और वो भी विदेश की धरती अमेरिका में, और क्रिश्चियन समुदाय को चेतावनी दे आए थे। तो आज उसी तरह की चेतावनी और उस पर और उसी अनुसार कार्रवाई करने का वक्त जो है, जितनी भी संबंधित संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा करने की आवश्यकता आ पड़ी है। तो इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल और मैं अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण से ये विनम्र विनती करता है कि इन सब परिस्थितियों का सुओ मोटो संज्ञान में लेते हुए ये जितने भी चुनाव हैं विधानसभाओं के, जो कि इन जो खतरनाक किस्म की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और अपने खतरनाक मंसूबों की सिर्फ उनको सत्ता हथियानी है या सत्ता हथियानी है या सत्ता वापसी करनी है, जो कुछ भी उनका खतरनाक मंसूबा रहा है वो भी जनता के जान की कीमत पर। तो इस तरह के खतरनाक मंसूबों वाले राजनीतिक दलों के मंसूबों को विफल करने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल का माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय संबंधित उच्च न्यायालयगण से ये दरख्वास्त है कि इस तरह की बातों को और इस तरह की परिस्थितियों को सुओ मोटो में संज्ञान में लें और इस तरह के जो विधानसभाएं हैं और इस तरह की विधानसभाओं जैसे असम विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा और जो पंचायत के भी जो चुनाव हुए हैं, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य में हर जगह के चुनाव जो है वो समूल निरस्त किए जाएं, तभी जाकर के इन खतरनाक मंसूबों वाले राजनीतिक पार्टियों के हौसले पस्त होंगे और देश के लोगों के जान की रक्षा हो पाएगी। तो और बाकी तो खैर जो भारतीय अवाम ताकत दल लोगों के लिए जो एकता का संदेश, भारतीयता का संदेश और राष्ट्रभक्ति का संदेश तो ये बराबर जारी करता ही है और करता रहेगा। इस संबंध में एक बात और बताना जरूरी है कि वो जी न्यूज़ वाला कल ही बता रहा था कि देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है। जी न्यूज़ बताएगा लोगों को देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति। या देखिए वो जी न्यूज़ जो बराबर गद्दार राहुल को
गद्दार प्रियंका गांधी के वक्तव्यों को दिखाता रहता है। गद्दार राहुल और गद्दार प्रियंका गांधी के वक्तव्यों को दिखाने की गद्दारी भी करता है जी न्यूज़ वाला, और देशवासियों को सिखा रहा था राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति। ऐसे ऐसे तो गद्दार किस्म के ये एंकर हैं, और अपने को देशभक्त होने का दम्भ भरते हैं। सर्वप्रथम जी न्यूज़ जैसे लोग पहले ये समझें कि राहुल गांधी कि राहुल गांधी जैसे लोग, प्रियंका गांधी जैसे लोग इस देश के घोर गद्दार हैं या नहीं। पहले देश को वो स्पष्ट करें, और यदि वो ये मानते हैं कि देश के गद्दार हैं, तो उनके वक्तव्य को दिखाना भी देश के खिलाफ गद्दारी है। और ये गद्दारी करते हुए तो कृपया अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार लोग या एंकर लोग जी न्यूज़ के, वो देशवासियों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति न सिखाएं। देश के लोग अपना कर्तव्य जानते हैं, राष्ट्रभक्ति भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और वो आपकी गद्दारी भी देख रहे हैं देश के खिलाफ। तो खैर, देश में देशभक्ति के विषय में भारतीय आवाम ताकत दल ने स्पष्ट किया हुआ है, और पहले भी किया है और आगे भी करता रहेगा कि देशभक्ति निभाने के लिए सर्वप्रथम जिस बात की आवश्यकता है वो है एकता। एकता मतलब भारतीय एकता। अब देखिए, जब भारतीय एकता की बात होती है तो बराबर मैंने जी न्यूज़ अपने को बहुत राष्ट्रभक्त किस्म का दिखाता है, अपने को बहुत राष्ट्रभक्त किस्म का चैनल दिखाने का दम भरता है, और वो बराबर हिंदू मुस्लिम किया रहता है। तो जो चैनल हिंदू मुस्लिम दिखाता हो, वो सबसे बड़ा गद्दार किस्म का चैनल है वो, और वो हमारे देशवासियों को जो है देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति वो सिखा रहा था। यही तो है मोदी जी के शासनकाल में जितने भी गद्दार, अब जैसे ये राहुल गांधी है, इतना बड़ा गद्दार है, लेकिन इसको पूरी वो बोलने की छूट है। अब यही तो जनमानस पर जनमानस के मानस पटल पर उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा कि इस देश में गद्दारों को, देश के दुश्मनों को यानी इतनी बड़ी छूट वो मिली हुई है। ये है मोदी जी के शासन की व्यवस्था, और ये है मोदी जी की इस देश के खिलाफ गद्दारी, जहाँ पर जो सच्चे वो राष्ट्रभक्त हैं, जो सुभाष चंद्र बोस की बात करना चाहते हैं, जो भगत सिंह की बात करना चाहते हैं, जो अशफाकुल्लाह जी की बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं, बल्कि ये तमाम दिखाते हैं कि राहुल गांधी क्या झूठ बोल रहा है, प्रियंका गांधी क्या झूठ बोल रही है,
वामदल वाले क्या झूठ बोल रहे हैं। इसका पूरा मौका जो है ये दे रहे हैं मोदी जी अपने शासन व्यवस्था में। तो इसी तो आखिर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की वातावरण को जिस तरह से ये चोट पहुंचाई जा रही है हमारे मोदी जी के शासन व्यवस्था द्वारा, तो इस बात को भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें। और वो कौन? राष्ट्रवादी, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो समस्या यहाँ पर है, कोई बात नहीं है। हमारे सभी देश के लोग सर्वप्रथम जो है एकता, भारतीयता के आधार पर एकता लाए, एकता स्थापित करें, एकता का वो आचरण और व्यवहार करें। और फिर इसके बाद जो है ये जो शक्तियां हैं देश जो भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, जो उनका एक ही मंसूबा रहता है सत्ता हथियाना, तो उनके मंसूबों को परास्त किया जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता दल ने तो बराबर ये कहा था कि ये जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें जो है नोटा का इस्तेमाल करके इसको कामयाब बनाते। तो खैर अब ये बात कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची, कहाँ तक कामयाब हुई और कहाँ तक कामयाब नहीं हुई, ये भी एक सवाल है। तो कोई बात नहीं। अब जो है कम से कम जो ये कोरोना का तब तक ये कहर आ गया है, लोगों की जान के और जीने के लाले पड़ गए। तो कम से कम भारतीय अवाम ताकत दल जो संवैधानिक हस्तियां हैं, जो सक्षम है, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण इत्यादि जो है वो सो मोटो संज्ञान लेकर के इन सारे इस तरह के खतरनाक मंसूबों से जो राजनीतिक दलों के जो ये चुनाव है और वो भी लोगों के जान के को खतरे में डाल करके, तो ऐसे तो इस तरह के सारे मंसूबों को विफल करने के लिए ये हमारी संवैधानिक संस्थाएं सुमोटो संज्ञान लेकर इनको निरस्त करने के लिए आ गया है। ये दरख्वास्त है, ये विनती है भारतीय अवाम ताकत दल की अपने इन आदरणीय संवैधानिक संस्थाओं से। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।